जय श्री राम। आज का दिन इतिहास के पन्नों में कैद हो गया है और इस इतिहास के साक्षी हम भी बने हैं। हमारे इस खास शो में राम की पैड़ी अयोध्या धाम से मैं हूं रीमा पराशर। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा की तो उन्होंने कहा कि राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार होगा। राम वर्तमान नहीं है बल्कि अनंत काल है। और कई ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने आज कही जो कि दूर तक जिनकी हम कहेंगे कि बात याद रखी जाएगी और आने वाले दिनों में, क्योंकि उन्होंने कहा कि भगवान राम से हम क्षमा भी मांगते हैं कि हमें इतनी देरी हुई इस काम को अंजाम देने के लिए। तो आज अपने इस शो में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज की अहम बातें क्या रही और खासकर हमारे कुछ रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, साथ ही मेरे सहयोगी हैं आरिंद। बहुत शुक्रिया रीमा। और जय श्री राम सभी को। अयोध्या धाम से भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो सबको इंतजार था वो घड़ी आज पूरी हो गई है। और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि राम आ गए हैं, क्योंकि माता शबरी ने भी कहा था कि राम आएंगे और सबको इंतजार था कि राम आएंगे और आज राम आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी रीमा जिक्र किया कि अब टेंट में नहीं रहेंगे भगवान, वो भव्य मंदिर में रहेंगे और भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया है। इतने विशिष्ट लोगों की मौजूदगी में आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा, किस तरीके से प्रधानमंत्री की बातों का मुख्य सार रहा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जब आज पूजा हुई, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की पूजा हुई, तो किस प्रकार से विधि विधान के माध्यम से इस पूरे संस्कार को पूरा किया गया। और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था, बीते 7 दिनों से जो अनुष्ठान चल रहा था, आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद से एक तरीके से पूरा होता नजर आया। क्या कुछ तस्वीरें हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। जब भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर वहां पे प्रधानमंत्री पहुंचे, जजमान के तौर पे तमाम अन्य जजमान भी मौजूद थे और वो कार्यक्रम की शुरुआत हुई, पूजा की शुरुआत हुई। तो ये तस्वीरें जहां पे प्रधानमंत्री अपने साथ में भगवान के लिए भेंट लेकर जब पहुंचे थे तो वहां पर विहंगम दृश्य दिखाई पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथ में छत्र लिए हुए थे और तमाम प्रकार की भेंट उनके हाथ में थी और प्रधानमंत्री पहुंचे उनको भेंट लेकर। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हें शब्दों में बयां करना आज हम सबके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज भावनाएं सबसे ज्यादा सामने थी। सभी लोग जो इस से जुड़े रहे मंदिर निर्माण के कार्य से, वो सभी आज भाव विभोर थे। और ये प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला विराजमान के पास जा रहे थे और उनके हाथ में आप देखिए। और ये तस्वीरें गर्भगृह की, जब प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पे अनुष्ठान को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे, उनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और ट्रस्ट की ओर से नियुक्त जजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा भी मौजूद थे। हर विधि विधान के साथ, जिसका एक तरीके से नियम तय किया गया है वेद शास्त्रों के आधार पर, हर विधि विधान के साथ उस काम को आज पूरा किया गया, उन संस्कारों को आज पूरा किया गया। और पीएम मोदी समेत तमाम यजमान भाव विभोर भी नजर आए, किस प्रकार से पूजा में तल्लीन नजर आए, ये साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है रीमा। बिल्कुल आरेंद्र। और देखिए वो जो शुभ मुहूर्त था जिसको लेकर सबसे ज्यादा बात चल रही थी, उसी शुभ मुहूर्त में 12:20 का वो जो कुछ सेकंड का वक्त था, ये वो तस्वीरें उसी वक्त की है जब प्रधानमंत्री मंत्रोच्चारण के साथ खुद गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कि इस पूरा जो मंत्रोच्चारण था और जो पूरी प्रक्रिया थी, पद्धति थी, उसके साथ में उसको अंतिम रूप दे रहे थे। बिल्कुल। और ये भगवान के बाल स्वरूप की मुस्कुराती हुई प्रतिमा, पीतांबर वस्त्र में सजे धजे, हाथ में उनके बाण है तो धनुष भी है, किस प्रकार से मुस्कुराती हुई प्रतिमा की जब आज पहली झलक सामने आई तो देश ही नहीं दुनिया भर में हर राम भक्त भाव विभोर नजर आया। और रीमा, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, 12:29 के बाद वो 84 सेकेंड का वो अभिजीत मुहूर्त था जिसमें आज ये विधि विधान संपन्न हुआ। और हम सब जानते हैं कितने
गणना के बाद में इस 84 सेकेंड का एक मुहूर्त निकाला गया था, उसके बाद में ये आज पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का महापर्व संपन्न हुआ है। 500 वर्षों से ज्यादा का इंतजार आज जाके पूरा हुआ। जिस बात को प्रधानमंत्री ने कहा ना, पीढ़ियों का इंतजार, अब एक धैर्य की परीक्षा थी, धैर्य की धरोहर हासिल हुई है, हमको उसे आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। और जिस विग्रह, रामलला की विग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिस मूर्ति की बात हो रही है आरेंद्र, उसके बारे में कई कारीगर लगे रहे और कई तरीके से उन्होंने अलग अलग रूप देने की कोशिश की, लेकिन आज जो छवि सामने आई रामलला की, वो बेहद ही अनोखी थी, जिसकी चर्चा सभी कर रहे हैं। मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये छवि रामलला की सामने आई। और ये तमाम भेंटें जो एक तरीके से आज भगवान रामलला को अर्पित की गई, तमाम विधि विधान के साथ में अनुष्ठान को पूरा किया गया। एक महापर्व के तौर पर भगवान की जब पहली तस्वीर सामने आई, संपूर्ण रूप से पीतांबर वस्त्र में सजे धजे बाल रूप भगवान की प्रतिमा जब सामने आई तो हर कोई भाव विभोर नजर आया। और जैसे ही इस तस्वीरों के माध्यम से दूरदर्शन की जो तैयारी थी उसके माध्यम से जब लोगों ने देश दुनिया में देखा तो हर ओर एक उत्साह का माहौल नजर आया। और खास करके अयोध्या वासी और जो विशिष्ट मेहमान, 7-8 हजार लोग विशिष्ट मेहमान पहुंचे थे आज इस कार्यक्रम में, उनकी खुशी भी देखने लायक थी। हर कोई भाव विभोर दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल आरेंद्र। और वो लोग, क्योंकि हमने कई तस्वीरें देखी, चाहे साध्वी ऋतंबरा हो या फिर कि रविशंकर प्रसाद हो, तमाम लोग जो आज विशिष्ट अतिथियों में मौजूद थे, उमा भारती, उन सब की आंखें छलक रही थी। तो शायद ये भावनाएं जो सामने आ रही थी वो हर किसी राम भक्त की नजरों में आज दिखाई दे रही थी। अश्रु जो थे वो खुशी के सबकी आंखों में थे। और ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री ने जो लोग, और खासकर नृत्य गोपाल दास जी और तमाम जो साधु संत उनसे जुड़े रहे, उनके पास जाकर आशीर्वाद भी लिया। और ये परिक्रमा जब प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद की तो ये पूरे विधि विधान के साथ वो संपन्न होता हुआ। बिल्कुल रीवा, और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया कि राम आग नहीं ऊर्जा है। राम का आज का जो दिन है, उनके एक तरीके से प्रकटोत्सव के लिहाज से अगर बात की जाए तो नए काल चक्र की शुरुआत होने जा रही है। अगले 1000 वर्षों में भारत किस प्रकार से विकसित भारत के से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसकी एक बड़ी शुरुआत आज हुई है। इस बात को प्रधानमंत्री ने 2 से 3 बार कहा। और एक नए काल चक्र की जो शुरुआत है, निश्चित तौर से वो विश्वास कहीं ना कहीं तब आता है जब आप एक प्रकार की आध्यात्मिक चेतना से सराबोर होते हैं, जो आज महसूस किया होगा प्रधानमंत्री ने गर्भगृह के अंदर। बिल्कुल। और आरेंद्र देखिए, ये तस्वीरें जब सभी संतों से, महात्माओं से खुद जाकर चरण छूकर आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। और इससे पहले वो तस्वीर जो सदियों तक याद की जाएगी, जब प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम किया रामलला विराजमान को। और इतने दिन तक, 11 दिन तक प्रधानमंत्री ने बेहद ही कठिन अनुष्ठान उसका पालन किया। उस अनुष्ठान का जिक्र भी आज किया गया कि प्रधानमंत्री ने निर्जला उपवास रखा, जमीन पर वो सोते थे। तो ये 11 दिनों का उनका जो कठिन तप था प्राण प्रतिष्ठा से पहले, आज उसको भी एक तरीके से संपन्नता मिली। आरिंद बिल्कुल। और सागर से सरयू तक की यात्रा का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि 11 दिन के अनुष्ठान में तमाम जिन नियमों का पालन किया। और ये बात भी आज सामने आई कि उनसे 3 दिन के अनुष्ठान की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने स्वतः 11 दिन के अनुष्ठान को स्वीकार किया और उसके बाद में हर उस नियम का पालन किया जो अनिवार्य होता है कि यजमान के लिए। और 11 दिन के उपवास के बाद, अनुष्ठान के बाद में उनका आज व्रत तोड़ने का काम भी कहीं ना कहीं साफ दिखाई पड़ा। वो तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। जो जल है और खासकर जो चरणामृत था, उसको एक तरीके से ग्रहण करवाकर प्रधानमंत्री का वो उपवास जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसको तोड़ा गया और प्रधानमंत्री ने वो ग्रहण किया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, विष्णु शंकर जैन जी। उनको हम अभी अपने शो में लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा प्रधानमंत्री का वो खास जो आज का संबोधन था उसके कुछ अंश सुन लेते हैं। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है,
राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। और इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। और विष्णु शंकर जैन जी को सब कोई जानता है क्योंकि काशी विश्वनाथ के साथ में जिस प्रकार से बगल में पूरा एक विवाद की बात निकल के आई, उसको अदालत में किस प्रकार से उन्होंने अटेंड किया है, वो तमाम विवाद विषय चल ही रहा है। लेकिन आपके पिता हरिशंकर जैन जी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का जो पूरा विवाद था उसमें सबसे पहले पिटीशन डालने वालों में से थे, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। आपके पिताजी और आप, पिता पुत्र की जोड़ी को ये कहा जाता है कि सनातन की रक्षा के लिए ये जोड़ी उतर पड़ी है और जिसका एक जो आप लोगों का जो काम है वो अंजाम तक पहुंचा है और आज शायद उसका एक प्रतिफल के तौर पे है। आप अपनी और अपने पिताजी की ओर से किस प्रकार के भाव को आज व्यक्त करेंगे जब राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों का सपना साकार हो गया, मेरा और मेरे पिताजी का। हम लोग उस दौर में पैदा हुए हैं जब मैंने अपने पिताजी को नारा लगाते हुए सुना है, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही कि मंदिर वहीं बन रहा है। और ये जो न्याय की लड़ाई थी, इतनी लंबी लीगल लड़ाई, 69 ईयर्स की लीगल लड़ाई लड़ी गई और यही मकसद था कि पीसफुली, डेमोक्रेटिकली, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में उसको डेमोक्रेटिक ढंग से सुलझाया जा सके। तो हमें बहुत खुशी है और अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने मतलब भाव विभोर हो गए, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को प्राण प्रतिष्ठित होते देख के। हमारे प्रभु रामलला आज प्रकट हुए, हम सबके सामने प्राण प्रतिष्ठित हुए। और ये राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र का मंदिर भी है। एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर आज हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों को दी है कि इसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। विष्णु जी, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया। जब प्रधानमंत्री ने बोला, उन्होंने क्षमा भी मांगी श्री राम लला से कि हमें थोड़ा लंबा समय लग गया, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अहम कही कि आज राष्ट्र की चेतना का जो विस्तार होगा वो राम से होगा। और खासकर युवाओं को भी जो संदेश उन्होंने दिया कि राम आग नहीं है। कुछ लोग बोलते थे कि मंदिर बनेगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये तो ऊर्जा है। तो ये समाधान कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। देखिए, जो आज राम मंदिर का आज पूरा ये भव्य आयोजन हुआ है, इसका मेन मकसद ये था कि इस देश की जो सांस्कृतिक गौरव है, इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको विश्व पटल पे सबके सामने लाया जा सके। और आज वही माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य में हम लोगों ने सुना, राम मंदिर का मकसद बनाने का यही था कि जो हमारा सांस्कृतिक गौरव है, जो हमारी सांस्कृतिक यूनिटी का केंद्र है और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र है, उसको वापस लाया जा सके। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज जो बात माननीय प्रधानमंत्री ने कही, करोड़ों युवाओं के लिए ये बहुत इंस्पिरेशन का दिन है। क्योंकि भगवान राम तब करना सिखाते हैं, भगवान राम मर्यादा में रहना सिखाते हैं और मर्यादा में रह के कैसे काम किया जा सकता है। अगर ये किसी को सीखना है तो ये रामायण से चरितार्थ होता है। और वही काम इस पूरे केस में, इस पूरी जर्नी में हिंदू समाज ने संयम रखते हुए करते हुए दिखाया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय के साथ, न्याय वाले राम भगवान का मंदिर न्याय संवत, न्याय संगत तरीके से बना है। तो निश्चित तौर से वो जो न्याय संगत की बात है, कहीं ना कहीं आपके पिताजी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उन्होंने कहा कि काल चक्र की नई शुरुआत हुई है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं
मैं ऐसा मानता हूं कि बिल्कुल सही बात कही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि आज नए काल चक्र की शुरुआत हुई है। और एक बात और कही कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये देश, सारा समाज, सारा युवा इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को वापस लाने की राह में बढ़ चुका है और बहुत ही पीसफुली, डेमोक्रेटिकली, कोर्ट के माध्यम से, न्याय के माध्यम से हम ये सारा काम करने जा रहे हैं। और देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि इस देश की जुडिशरी ने न्याय का मान रख लिया, न्याय का मान रख लिया। तो मुझे लगता है कि हम लोग ये सारा काम रिसर्च के माध्यम से, अपने तर्कों के माध्यम से, फैक्ट्स के माध्यम से करते रहेंगे कि इस देश की जो खोई हुई धरोहर है उसको हम लोग वापस ला सकें। विष्णु जी, आपने इतनी अहम बात कही, जाहिर है आपसे चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ऐसे ऐसे फैक्ट्स आप रख रहे हैं जो राम भक्त और देशवासी जरूर जानना चाहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं हरेंद्र, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और तस्वीरें और प्रधानमंत्री की कुछ और खास बातें वहां तक आपको ले चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, LIC, हर पल आपके साथ, कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एश्योरेंस ऑफ द लीडर, हरिद्वार गंगा जल, हर घर निशुल्क गंगा जल, फिनोलेक्स पाइप्स, लॉन्ग लास्टिंग पाइप्स और नेशनल पेंशन सिस्टम। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और सह प्रायोजक हैं TVS अपाचे RTR 164V और TVS एंड कॉर 125। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। हमारी खास पेशकश आप सीधे राम की पैड़ी अयोध्या धाम से देख रहे हैं और विष्णु शंकर जैन जी, जिनसे बहुत दिलचस्प बात चल रही थी ब्रेक पर जाने से पहले। विष्णु जी, आपने बहुत अलग अलग तरीके से ये बात कही। दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे कि इतनी लंबी जो आपने 70 सालों की जो बात कही, आपके पिताजी का जो जुड़ाव रहा, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब बहुत ज्यादा आस टूटने लगी होंगी और लग रहा था बहुत लंबा समय हो रहा है। कोई ऐसी दिलचस्प बात जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? जब ये लीगल लड़ाई शुरू की थी तब ये कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि आज ये भव्य दिन हम लोगों को देखना पड़ेगा। तब तो उस समय जब राम मंदिर का केस जो लड़ते थे वो उनके लिए अलंकार नहीं था, वो एक श्राप था कि आप राम मंदिर के वकील हैं। वो दौर देखा है, राम भक्तों पे गोलियां चलते हुए देखा है, जितना अपमान और जितनी तिरस्कार झेला जा सकता है वो सारी चीजें झेली है। और आज उसके बाद ये आज जो भव्य दिन हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि ये कितने, सिर्फ मेरे और मेरे पिताजी के लिए नहीं, करोड़ों सनातनियों के लिए, इस देश के जितने नागरिक हैं उनके लिए कितने गौरव का पल है कि आज हमने अपनी आस्था, अपनी संस्कृति को वापस लाने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, तर्कों के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से, आज हम उसमें जीत मिली है और आज हमारे भगवान राम, प्रभु राम वापस स्थापित हुए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक रामायण की बड़ी अच्छी चौपाई मुझे याद आती है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आया प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने से ही सब शुभ हो जाता है, वो मेरे घर आए हैं। तो आज वही फीलिंग मुझे आ रही है कि आज जो भगवान राम आए, अब इस देश में सब शुभ और मंगल होने वाला है। जी विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जी विचार काफी भी, भावुक हो विधान गए भी हैं। उनकी और आंखें अपने आप में छलक बहुत रही हैं, जरूरी है। हम समझ तार्किक सकते हैं। तरीके से आपकी सनातन की फीलिंग रक्षा के लिए भी बहुत समझ बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। हमारा ये खास कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब WhatsApp पर भी उपलब्ध। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित। कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी।
आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। अंदाज़ तेरा अपनों से गहरा, the taste of India। साथ है तेरा, साथ हमेशा, the taste of India। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, the taste of India। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। यूपीआई कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान। बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल। खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेत और हम लेकर आ रहे हैं भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो, जहां अवसर मिलेगा ऐसी प्रतिभाओं को जिन्होंने विलुप्त होती हुई हमारी संस्कृति को आज तक अपने दम पर बचा कर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत की। यदि आप हैं फोक सिंगर, लोक गायक और चाहते हैं कि पूरा भारत का दिल आप जीत लें मंच पर आकर, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये ऑडिशंस बिल्कुल मुफ्त है। याद रहे, ये मौका है अपने राज्य को आगे लाने का, ये मौका है इतिहास बनाने का। विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ता भारत, सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनता भारत, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत। इस बदलते भारत की नई तस्वीर को आप तक पहुंचाने के लिए मैं ऋचा जैन कालरा लेकर आई हूं एक नया शो, नेक्स्ट जेन भारत। जुड़िए मेरे साथ हर शनिवार रात 9 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें।
चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में और ब्रेक के बाद आप सभी का इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। अवधपुरी से लगातार हम खबरें लेकर आ रहे हैं, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई खबरें, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। उस आज अभिजीत मुहूर्त में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा कितनी खुशियां चहुओर है। हमारे सहयोगी संवाददाता भी लगातार इन तमाम खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज हमारे साथ अयोध्या से ही जुड़े हुए हैं, जो भी आज साक्षी बने हैं आज के इस कार्यक्रम के। राजेश, न सिर्फ आप बल्कि मैं और तमाम लोग जो साक्षी बने हैं, उनमें से बहुत से लोगों से आपने बात की है। उस भाव को बताइए, उस खुशी और उस उमंग को जरा शब्दों में बयां कीजिए जो आज लोगों के मन में है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से। देखिए, जब हम सब लोग छोटे थे तो ये नारे लगते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और वो नज़ारा आज अपनी आंखों से देखना कि मंदिर बनता हुआ दिख रहा है, जब आज की पीढ़ी से हमने ये टटोलने की कोशिश की आर्येंद्र कि मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, ये नारे लगते थे, ये नारे फलीभूत हो चले हैं। तो तमाम लोगों ने कहा कि ऋतंभरा की आंखें, रविशंकर प्रसाद की आंखें जब भर आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पीढ़ियों का एक लंबा द्वंद और फासला जो है वो मिटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया कि राम प्रभाव है और राम प्रवाह है, तो आप समझ सकते हैं कि जिन करोड़ों लोगों की आस्था का एक मजबूत केंद्र भगवान श्री राम है, उनका मंदिर हम सबों के जीवन काल में बनना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और हमारी कई पीढ़ियों ने इस द्वंद को समझा है, इन द्वंद को पाटते हुए देखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि राम का मंदिर बनना सिर्फ किसी धार्मिक आस्था का केंद्र बनना नहीं है, बल्कि राम एक भावना है, जिन भावनाओं का प्रकटीकरण लोगों के आंसुओं से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, छातियों के पीटने से दिखाई पड़ रहा है और नारे लगने से दिखाई पड़ रहा है। और खुशी के मारे लोग सड़कों पर, मैं यहाँ लता मंगेशकर चौक से लेकर मीडिया सेंटर, हनुमानगढ़ी और तमाम जो रामपथ, वहाँ पर मैं लगातार घूमता रहा, तो हमने देखा कि लोगों की आंखें जो हैं खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। और लोगों ने कहा कि भगवान श्री राम के ही का चमत्कार कहिए कि अयोध्या आज काशी की तरह विकास के पटल पर आ चुका है। और आने वाले दिनों में काशी अगर क्योटो बनेगा, काशी अगर जापान बनेगा, तो अयोध्या भी उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ेगा। और भगवान श्री राम की ये कृपा है कि इस मंदिर परिसर में जटायु, जिन्होंने प्रभु श्री राम के अन्याय के खिलाफ उन्होंने रावण से लड़ाई लड़ी, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि जटायु को ये पता था कि हम हार जाएंगे, इसके बावजूद भी उन्होंने अन्याय का प्रतिकार किया और लड़ाइयाँ लड़ी। इसके लिए जटायु को याद रखा जाएगा। तो उन्होंने न्यायपालिका की पीठ भी थपथपाई और कहा कि न्यायपालिका ने न्याय करने का काम किया है। तो वाकई आज आर्येंद्र न्याय का दिन है, आज कहीं ना कहीं अन्याय पर न्याय की जीत का दिन है। राजेश, आपने जो बातों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देव से देश की ओर, राम से राष्ट्र की ओर, और कैसे यहाँ से एक नए काल चक्र की शुरुआत होगी आज के इस महापर्व के बाद से। और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास के साथ हमको आगे बढ़ना है। अगले 1000 साल में भारत किस दिशा में जाए, उस दिशा पे भी आगे बढ़ना है। इन तमाम बातों का जिक्र भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जिम्मेदारी का बोध भी कराया। किस तरीके से जब आपने लोगों से बात की, लोगों का रिएक्शन था, क्या कुछ भाव थे जब पहली तस्वीर आज भगवान की लोगों के सामने आई?
देखिए, भगवान की जब तस्वीर सामने आई उस वक्त मैं मीडिया सेंटर में मौजूद था और मीडिया सेंटर में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भगवान श्री राम के तस्वीर का देश दुनिया से आए हुए पत्रकारों ने और आम लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। और जब हमने देखा कि मीडिया कर्मी भी भावुक थे तो हमने इस बात का अंदाजा लगाया कि आखिर आम लोग जो है, आम लोगों की मनस्थिति क्या होगी। जब हम सड़कों पर आए, राम मंदिर की तरफ आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि लोगों की आंखें नम थीं और लोगों ने इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया किया कि भले ही फैसला न्यायपालिका से हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से ट्रस्ट बनाकर और जिस तरीके से इस काम को द्रुत गति से करने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन दिखाया, जो दृष्टि संपन्नता दिखाई, उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर भावुक नजर आए और उन्होंने कुबेर की पूजा की, जटायु के स्मारक का भी उन्होंने लोकार्पण किया। और लोगों की बात करें तो पूरा जो अयोध्या है, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे पीयूष से कि आपको वो दिखाएंगे कि देखिए ये लता मंगेशकर चौक का नज़ारा है जहां पर की भीड़ जो है वो काफ़ी उमड़ रही है। लोग सड़कों पर हैं, हाथों में झंडे लिए हुए और जय श्री राम के नारों से पूरा जो लता मंगेशकर चौक है और पूरा जो अयोध्या है वो गुंजायमान हो चला है। भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, कॉमन पीपुल हैं, उनका साफ कहना है कि भगवान श्री राम के चमत्कार का ही कमाल है कि अयोध्या विकास की पटरी पर दौड़ पड़ी है। अयोध्या रेलवे स्टेशन जो है उसका चमत्कारिक रूप से विकास हुआ है और आने वाले दिनों में जब यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, धार्मिक पर्यटन में रुचि रखने वाले लोग आएंगे, राजेश, तो अयोध्या का मैं विकास आता हूँ आपके पास में। आप जो होगा। तस्वीरें दिखा रहे हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पे है। वहां पर दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है और किस प्रकार से 1,01,111 दियों का आज प्रज्वलित किया जाएगा। और पीएम मोदी ने जिस प्रकार से राम ज्योति को जलाने की बात कही थी, तो राम ज्योति जल रही है। इस वक्त दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है। उन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है दिन है आज है जब भगवान का एक तरीके से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये तस्वीरें उस बात की गवाही देते हैं। 1,000 के आसपास वॉलंटियर्स यहाँ पे राम की पैड़ी सरयू नदी के घाट पर मौजूद हैं और सभी लोग उन 1,01,111 दियों को जलाने का काम कर रहे हैं। ये विश्व रिकॉर्ड तो इस जगह पे पहले ही कई बार दीपावली पे बन चुके हैं, लेकिन आज दीपावली जैसा ही खुशी का त्यौहार है, तो उस लिहाज से ये तस्वीरें एक बार फिर से गवाही देंगी कि भगवान के राम के आने की बात जब कही जाती है त्रेता युग में, उसी प्रकार से कलयुग के लिहाज से अगर बात की जाए तो भगवान के भव्य दिव्य अलौकिक अद्भुत मंदिर का निर्माण हुआ है। भगवान टेंट पे नहीं रहेंगे, भव्य मंदिर में रहेंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा आज हो गई है। तो ये खुशी का माहौल अयोध्या में इस वक्त दीपोत्सव के माध्यम से नजर आ रहा है और ये दीपोत्सव अयोध्या वासी कर रहे हैं। तमाम वॉलंटियर्स यानी कि स्वयं सेवक के तौर पर 1,000 के आसपास लोग युवा आए हैं यहाँ पर और उन्होंने इस दीपोत्सव को अंजाम दे रहे हैं। और 1,01,111 दियों को जलाना, ये शुभ संकेत को दिखाना, शुभ ज्योति का प्रज्वलन करना, ये दिखाता है, ये बताता है कि किस प्रकार से आज अयोध्या वासी प्रसन्न है। 500 से ज़्यादा वर्षों का इंतज़ार जब ख़त्म हुआ है तो दिवाली मनाने का मौका आया है। और आज अयोध्या में ही नहीं, घर घर देश भर में, विदेशों में भी राम ज्योति की जो अपील प्रधानमंत्री ने की थी वो राम ज्योति हुई है। कीर्तन संकीर्तन नजर आए हैं, शोभा यात्राएं नजर आई हैं, मंगल ध्वनि का वाचन नजर आया है और ये तमाम प्रकार के काम एक तरीके से देखा जाए तो देश ही दुनिया भर में राम भक्तों के बीच नजर आ रहे हैं। और ये दिखाते बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे अयोध्या तैयार है। आज से जब भगवान स्वयं विराजित हुए हैं, दर्शन देना कल से उपलब्ध होंगे और आज संत समाज के लोग भी बड़ी संख्या में दर्शन देने के लिए पहुंचे। जो विशिष्ट तौर पे वहां आमंत्रित सदस्य थे वो लोग भी पहुंचे और एक तरीके से ये दृश्य इस बात की खुशी को जाहिर करता है कि अयोध्या कितनी खुश है, दीपावली जैसा माहौल है। हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राजेश, दीपोत्सव की ये तस्वीरें बताती हैं कि आज भले ही पंचांग के लिहाज से दीपावली ना हो, लेकिन दीपावली से कम भी नहीं है आज का दिन। बिल्कुल आप
आपने सही कहा। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद 14 वर्ष के वनवास के बाद राम अयोध्या वापस आए तो राजा का स्वागत किया गया। एक राजकुमार के तौर पर, राजा के तौर पर अयोध्या में दिवाली मनाई गई और वो दिवाली आज तक मनाई जाती है, जो यह दिखाता है कि हमारी संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं आर्येंद्र, कि हम कई सौ वर्षों का जो अपना पुराना इतिहास है उस इतिहास को हम दोहराने के लिए चले हैं। और आज एक बार फिर राम अपने घर आए हैं, राम लल्ला जो है वो विराजमान हुए हैं। इस खुशी में अयोध्या फिर झूम उठी है। अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है, दीपों की लड़ियां जो है वो दिखाई पड़ रही हैं, फूलों के तोरण द्वार बनाए गए हैं और पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अपने राम को पाकर लोग इठला रहे हैं, अपने राम को पाकर लोग इतरा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा कि राम जो है वो कोई एक हम कह सकते हैं कि कोई भगवान के तौर पर नहीं, बल्कि राम एक भावना है अयोध्या के लोगों के लिए, मिथिला के लोगों के लिए। अयोध्या उनकी जन्मभूमि है और मिथिला उनका ससुराल है। राजा जनक की धरती और जनक नंदिनी सीता जहां पैदा हुई सीतामढ़ी बिहार में, वहां से भी बड़ी तादाद में लोग अपने रामलला को देखने के लिए, उनके बाल स्वरूप को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जनकपुर में राम का विवाह हुआ था सीता के साथ, वहां पर भी कई तरह के सेलिब्रेशन हुए हैं और निश्चित तौर पर अवध और मिथिला की जो दूरियां हैं वो भी घटती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और एक बार जो हमारी पुरानी संस्कृति, जो पुराने रिश्ते की धरोहर थी, उस धरोहर को हम संजोने में कामयाब हुए हैं। और रामचंद्र जी के ससुराल से बड़ी तादाद में लोग अयोध्या की सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने जब नेपाल के लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपने दामाद को पाकर, हम अपने पाहुन को पाकर, हम अपने दूल्हा को पाकर इतरा रहे हैं, इठला रहे हैं। और अब उनकी बारी जो है, उनका कहना है कि अब बारी सीता की है कि हम जनक नंदिनी सीता का भी भव्य मंदिर सीतामढ़ी में बनाएं, जनकपुर में बनाएं। इस तरह की भावनाएं जो है लोग प्रकट करने में लगे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज का दिन अयोध्या के लिए बिल्कुल उस दिवाली का दिन है जब राजा राम 14 वर्ष की वनवास की यात्रा खत्म कर वापस अयोध्या लौटे थे। आर्येंद्र, बिल्कुल, त्रेता युग में तो 14 वर्ष का वनवास था, लेकिन कलयुग की बात अगर की जाए तो ये 500 वर्षों का इंतजार है, जिसको आज जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। राजेश, आपकी मौजूदगी इस वक्त धर्म पथ पे है। अयोध्या का धर्म पथ जिसे नए रूप स्वरूप से सजाया गया है, वो इस बात को भी हम सबको बोध कराता है कि अगर आप धर्म पथ पे चलेंगे, न्याय सम्मत रहेंगे, तो आपकी विजय अंततोगत्वा होनी ही है। और उस लिहाज से भी देखा जाए तो आज की जो एक इंतजार 500 वर्षों का खत्म हुआ है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि न्याय संगत तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ है, तो ये बोध अयोध्या में आने में, जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो धर्म पथ से प्रवेश करेंगे तो धर्म के रास्ते पे चलने का संदेश भी हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो राम लला के दर्शन को आएगा। राजेश, देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जब इस बात का जिक्र किया आर्येंद्र कि जटायु को यह पता था कि वो हारेंगे, इसके बावजूद उन्होंने अन्याय का प्रतिकार किया, अन्याय का विरोध किया और धर्म की रक्षा की। और शायद यही वजह है कि अयोध्या में एंट्रेंस के साथ ही जो पहला पथ होगा उसका नाम धर्म पथ होगा। इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है, जैसे राजपथ दिल्ली में कर्तव्य पथ हो गया, उसी तरह अयोध्या में जब लोग इन करेंगे, जैसे ही प्रवेश पाएंगे तो उन्हें दिल्ली में होने का एहसास भी नजर आएगा। उन्हें लगेगा कि हम कर्तव्य पथ पर खड़े हैं और वो कर्तव्य पथ अयोध्या का धर्म पथ होगा, जो धर्म पथ लोगों को धर्म की राह दिखाएगा, न्याय की राह दिखाएगा। और पूरी अयोध्या की अगर बात करें तो सिर्फ धर्म पथ ही नहीं, राम पथ और जो लता मंगेशकर चौक है उसका पूरी तौर पर कायाकल्प हो चला है। राम की पैरी जो है कभी वनवास की स्थिति में होती थी, पानियों का संकट होता था, आज जो महल जैसा उनका जो बिल्डिंग है वो चमक रहा है, पानी का प्रवाह बढ़ गया है, लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है, जिससे ये लगता है लोगों को कि वो राम की पैरी में नहीं बल्कि हर की पैरी हरिद्वार में है, जहां पर लाइटिंग की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था है। काशी में हम हैं। ऐसी संरचना कहीं ना कहीं जो आधारभूत संरचना है, उस आधारभूत संरचना को बदलने की कोशिश अयोध्या में की गई है। अब महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट यहाँ बन चुका है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है और आने वाले दिनों में रेलवे की जो तैयारियां हैं कि धार्मिक आस्था में रुचि रखने वाले लोग जो अयोध्या की यात्रा करेंगे तो तकरीबन 25 से 30-40 हजार मुसाफिरों की आवाजाही रोज होगी। ऐसे में उनकी कोशिश है
कि आस्था ट्रेन चलाकर वो लगातार लोगों को एक स्थल से दूसरे स्थल पहुंचाने की कोशिश करें। अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है, जो अयोध्या से जनकपुर, जो रामचंद्र जी का ससुराल है, वहां तक की यात्रा जो है लोगों को सुगम यात्रा कराएगा, बीच में रक्सौल सीतामढ़ी को भी कनेक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आर्येंद्र कि अयोध्या जो है वो न्याय के पथ पर, धर्म के पथ पर विराजमान होकर अब कहीं न कहीं विकास के पथ पर अग्रसर हो चला है। और अयोध्या जो विकास की किरणों से बहुत ओझल था, वो अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका है, जिसकी सराहना चारों तरफ हो रही है। जी बिल्कुल, नव्य दिव्य भव्य अद्भुत अलौकिक अयोध्या नगरी अवधपुरी बनकर तैयार है और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। अब सबको इंतजार है कि जब रामलला के दर्शन होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, क्योंकि ये बुलेटिन जिसके माध्यम से हम आज के कार्यक्रम ही नहीं बल्कि लगातार लोगों की प्रतिक्रियाओं का भी जिक्र आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और हम लेकर आ रहे हैं भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो, जहां अवसर मिलेगा ऐसी प्रतिभाओं को। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत की। यदि आप हैं फोक सिंगर, लोक गायक और चाहते हैं कि पूरा भारत का दिल आप जीत लें मंच पर आकर, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये ऑडिशंस बिल्कुल मुफ्त हैं। याद रहे, ये मौका है अपने राज्य को आगे लाने का, ये मौका है इतिहास बनाने का। विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ श्री राम अयोध्या लौटे हैं, प्रभु राम अयोध्या लौटे हैं, श्री राम अयोध्या लौटे हैं, प्रभु राम अयोध्या लौटे हैं, श्री राम। इस ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस खास बुलेटिन में, जिसको हम अयोध्या से लगातार लेकर आपके लिए आ रहे हैं। और इस वक्त मौजूदगी हमारी सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पे है, जहां दीपोत्सव इस वक्त चल रहा है। और ये दीपोत्सव 1,01,111 दीपों का है। ये मंगल एक तरीके से ज्योति के तौर पर जलाया जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें दीपावली पे, कई विश्व रिकॉर्ड या कीर्तिमान बन चुके हैं। आज भी दीपावली जैसा माहौल यहाँ पे नजर आ रहा है। 1000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स ने इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और अपने आप में अयोध्या के माध्यम से भगवान के चरणों तक अपनी स्तुति को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो कई अद्भुत तस्वीरें भी निकल के आई। मंदिर का विहंगम दृश्य हो या किस प्रकार से तमाम मूर्तियां जो वहां स्थापित की गई हैं, वो तस्वीरें भी हमारे सामने आई। जटायु जी की तस्वीर भी, या किस प्रकार से वहां उनकी मूर्ति लगाई गई है, प्रतिमा, बड़ी सी विशाल प्रतिमा लगाई गई है, वो भी दिखाई पड़ी। ये तस्वीरें देखिए, जब प्रधानमंत्री पहुंचे और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया,
प्रधानमंत्री ने सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की पूजा को पूरा किया जजमान के तौर पर। उसके बाद में उन्होंने अपने भाव को भी व्यक्त किया सभी उपस्थित मेहमानों के साथ में। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां उपस्थित लगभग 7-8 हजार जो विशिष्ट मेहमान आए थे आज इस मौके पर, उन सभी के पास तक पहुंचे, सभी का अभिवादन किया, सभी के साथ में उन्होंने एक तरीके से संवाद भी स्थापित करने की कोशिश की। और तमाम बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे और हर कोई प्रधानमंत्री को भी अपने बीच पाकर खुश था, क्योंकि खुशी का मौका ही ऐसा था जिस बात का इंतजार देश 500 वर्षों से कर रहा था, वो आज घड़ी आई थी। और उस घड़ी के बाद में जब सब कोई खुश थे तो वो खुशी चेहरों पे नजर आ रही थी। सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग वहां पहुंचे हुए थे। हर वर्ग, जाति, धर्म का एक प्रतिनिधित्व वहां पे साफ तौर पे दिखाई पड़ा। समाज के हर वर्ग के लोग वहां पहुंचते दिखाई पड़े। अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले तमाम लोग वहां दिखाई पड़े और उन सब के साथ प्रधानमंत्री ने एक अभिवादन किया और खुशी जाहिर की कि आज इस मौके पर आकर आपने शोभा बढ़ाई है। इसके अलावा भी कुछ खास तस्वीरें आई, आपको वो भी दिखाते हैं कि जटायु जी की एक बड़ी विशाल प्रतिमा भी भगवान राम के मंदिर में लगाई गई है और वो भी एक तरीके से प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और पुष्प अर्पित करे। प्रधानमंत्री ने जब आज अपनी बात को, अपने भावों को शब्दों के साथ में इस मौके पे रखा तो उन्होंने जटायु जी के योगदान को भी कहा। उन्हें पता था कि वो रावण से हार जाएगा, बल में वो कमजोर हैं, बावजूद उसके न्याय के पथ पे, धर्म के पथ पे, सत्य के पथ पे चलने का बीड़ा उठाने वाले जटायु जी ने अपने प्राण जरूर त्यागे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी अन्याय के खिलाफ। और जटायु जी ही थे जिन्होंने जानकारी दी थी कि दक्षिण की ओर लेके गए हैं सीता मैया को। और ये पुष्प वर्षा की तस्वीरें जो हैं उन तमाम जो काम करने वाले जो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को पूरा किया है, उनके श्रम को, उन श्रम जीवियों पर पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री ने उनके श्रम के योगदान का सम्मान किया है। ऐसे श्रमजीवी जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसकी नींव से लेकर मौजूदा विहंगम दृश्य के दिख रहे पूरे आकार को लेकर और उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसका सम्मान प्रधानमंत्री ने पुष्प वर्षा के द्वारा किया। ये दिखाता है कि श्रम के माध्यम से इतना महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद देश के प्रमुख के माध्यम से सम्मान होना, ये समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम भी करता है। गिलहरी का जिक्र रामायण में आता है, जिसको पता था कि वो बहुत छोटा सा काम कर पाएगी राम सेतु के निर्माण के लिए, बावजूद उसके भी उन्होंने अपना योगदान दिया और आज भी गिलहरी रामायण में अमर है अपने योगदान को लिए। इसी प्रकार से ये तमाम श्रमजीवियों का योगदान भी हमेशा हमेशा के लिए अमर है भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए। और ये प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे शिव जी की पूजा करने के लिए कुबेर टीला पे इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद में, उस वक्त की तस्वीरें हैं। जल अर्पित किया प्रधानमंत्री ने शिव भगवान को, शिव अर्चना की उन्होंने, वहां पर शिव स्तुति की अपने आप में। और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री के माध्यम से किस तरह से लगातार उन सभी विधाओं का, उन सभी चीज़ों का पालन किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 11 दिन की एक विशेष अनुष्ठान भी रखा, यम नियम का पालन किया। और आज ये बात भी सामने आई कि 3 दिन के लिए प्रधानमंत्री को अनुष्ठान को पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने स्वयं 11 दिन के अनुष्ठान को पूरा करने का व्रत लिया और सफलतापूर्वक वो अनुष्ठान भी आज पूरा किया, जब उनको चरणामृत के माध्यम से उनके अनुष्ठान को आज संतों के द्वारा पूरा कराया गया प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद। और उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे शिव जी की पूजा करने के लिए कुबेर टीला पे। महाराज भगवान शिव की पूजा के लिए पहुंचे, उनको जल अर्पित किया, उनको पुष्प अर्पित किए, तमाम मंत्रोच्चार के बीच में भगवान शिव का आह्वान किया। इसके अलावा भी तमाम तस्वीरें आज हमको देखने को मिली जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे हुए थे और अयोध्या में किस तरह से अलग अलग जगहों पे जाने के बाद में, और ये खुशी का नज़ारा सरयू घाट का है। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, सरयू नदी में एक बहुत बड़ी LED स्क्रीन को लगाया गया था और उसके माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा था। जब ये सीधा प्रसारण भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का हो रहा था, वहां मौजूद सभी लोग नाचते गाते झूमते नजर आ रहे थे। सरयू नदी के राम की पैड़ी के घाट पर ये मौजूदगी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों की, और वहां पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। वो स्क्रीन एक बहुत बड़ी नाव पर तैर रही थी सरयू नदी में। और ये वो तस्वीरें हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, लोग हंसी खुशी के साथ में नाच रहे थे, झूम रहे थे। अयोध्या का माहौल ही एक अलग था। जब भगवान की प्रतिमा सामने आई, उनके दर्शन हुए
और रामलला विराजमान की स्थिति दिखाई पड़ी। तो ये अपने आप में विहंगम तस्वीरें हम लगातार बता रहे हैं कि आज प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पूजा अर्चना कैसे हुई और तमाम लोगों के साथ में झूमते गाते लोग दिखाई पड़ रहे हैं लगातार। और ये तस्वीरें सिर्फ अयोध्या में नहीं, देश के कोने कोने की बात की जाए या फिर दुनिया की बात की जाए, अमेरिका का टाइम्स स्क्वायर हो या तमाम देशों में मौजूद राम भक्त हो, करोड़ों की संख्या में हर कोई खुश नजर आ रहा है। अलग अलग देशों में अलग अलग समय है, कहीं दिन है तो कहीं रात है, कहीं सुबह थी तो कहीं शाम थी। इस बात से इतर सब कोई जाग रहा था, क्योंकि देश ही नहीं दुनिया भर में लोग जाग रहे थे, इंतजार कर रहे थे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का। और हर कोई उस इंतजार की घड़ी को खोना नहीं चाहता था, भगवान के पहली प्रतिमा के दर्शन को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए लगातार सब कोई भगवान के उस इंतजार कर रहा था प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का। और आज देश ही नहीं दुनिया भर में लोग उस इंतजार को पूरा करते नजर आए, जब भगवान स्वयं विराजित हुए हैं और दर्शन देने के लिए अब मौजूद रहेंगे। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अयोध्या से, राम की पैड़ी से ये विशेष बुलेटिन लगातार जारी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चलो। मैं? अरे आजकल की लड़कियाँ प्लेन चला रही हैं। चलो सखी उड़ ले। अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट। बड़ी जल्दी सीख गई। कल से प्लेन चलाना सीखूंगी। स्वाद सपनों का। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। न्यू इंडिया की डिजिटल पहल, अपनाइए न्यू इंडिया की यंग इंडिया डिजी हेल्थ पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस, भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब WhatsApp पर भी उपलब्ध। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अंदाज़ तेरा अपनों से गहरा, the taste of India। साथ है तेरा, साथ हमेशा, the taste of India। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, the taste of India। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। UPI कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के टोले को इनसे बचाएं। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी। जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा, अभी विशंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मिला
व्याकुल मन को विश्राम। अयोध्या लौटे हैं श्री राम, अयोध्या लौटे हैं प्रभु राम। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप देख सकते हैं कि मेरी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे है अयोध्या में और मेरे पीछे सतरंगी रोशनी है तो दीपोत्सव भी दिखाई पड़ रहा है। 1,01,111 दीपों के माध्यम से भगवान के आज आगमन को एक तरीके से श्रद्धा भाव के साथ में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और आप ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अयोध्या वासी कितने खुश हैं। दीपोत्सव के माध्यम से, सतरंगी रोशनी के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये खुशी इस वक्त चहुं ओर नजर आ रही है। एक इस घाट पर ही नहीं, लोगों के घर घर में, देश भर में राम ज्योति की अपील जो प्रधानमंत्री ने की थी वो भी दिखाई पड़ रही है। दुनिया भर में खुशी और उत्साह की तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। कैसे लगातार भगवान के आने के बाद में उत्साह और उमंग की तस्वीरें चहुओर बिखरी दिखाई पड़ रही हैं। ये ज्योत इस बात का प्रमाण है कि एक नए दिन के, नए काल चक्र की शुरुआत होने जा रही है। अब वो तमाम अंधियारा छट जाएगा जिसके लिए इस प्रकाश की जरूरत थी और इस प्रकाश के बाद में एक नए अध्याय के, नए युग की शुरुआत का होने जा रहा है। आप देख सकते हैं 1000 के आसपास वॉलेंटियर्स इस वक्त घाट पे मौजूद हैं जो इस दीपोत्सव को पूरा कर रहे हैं। सतरंगी रोशनी में नहाया हुआ ये पूरा घाट नजर आ रहा है और ये बताता है कि अयोध्या कितनी खुश है, कितनी प्रसन्न है, कितनी उत्साहित है, कितनी उल्लासित है अपने भगवान को, अपने आराध्य को पाकर। और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इस वक्त इतना ही, लेकिन हम लगातार इस खबरों को हम आप तक लेकर आते रहेंगे। अयोध्या नगरी से आगे के बुलेटिन्स में भी पूजा आज किस तरह से की गई, क्या कुछ विधान था, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, लोग कैसे खुश नजर आए, देश और दुनिया की भी तस्वीरें दिखाएंगे आने वाले बुलेटिन्स में। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया।